राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक माई चैनल लाइफ विद छवि में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 5 बजे उठकर सबसे पहले अपने हाथों से अपने मुंह का स्पर्श करके और धरती माता को प्रणाम करके, ये मेरे पहला काम होता है बेड से नीचे पैर रखने से पहले। ये मैं डेली ही करती हूँ। ये मेरा डेली लाइफ में इंक्लूड है कि ये मुझे करना ही करना है। इसके बाद जो है मैं डेली मेन गेट खोलती हूँ और उस पर जो है मेन गेट पर पानी डालती हूँ। देखिए, ऐसा करने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है। देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा लगे कि नहीं, ये सब करने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा तो देखिए ये मानना है कि होता है, क्योंकि जब से मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें इंक्लूड की हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। मैं सुबह को उठती हूँ, पहले मैं भी ऐसी नहीं थी, पहले मैं भी ऐसे ही अपना सीधा-सीधा उठ जाती थी, ये सब चीज़ें नहीं करती थी। लेकिन अभी जो है मैं उठती हूँ, भगवान को प्रणाम करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो है हमें एक बार फिर से नया दिन देखने का मौका दिया। क्योंकि मेरा तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव है। और आप जिन चीज़ों को दिल से मानकर करते हो ना, पॉजिटिव सोचकर करते हो कि इन चीज़ों से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो ज़रूर अच्छा होगा। ये मेरा मानना है। जैसा हम सोचते हैं, हमारा माइंडसेट वैसा ही हो जाता है। हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी पिया, गर्म पानी किया अपने लिए, पानी पिया और अभी जो है सुबह की बासी झाड़ू मैं डेली लगाती हूँ। देखिए, कई लोग ऐसा भी करते होंगे कि सुबह की झाड़ू नहीं लगाते अपने घर में, वो सीधा जो है किचन में घुसते हैं और बासी झाड़ू वो बाद में लगाते हैं। या हो सकता है कई लोगों के घर में काम वाली आती हैं, जो कि आती ही लेट सेट है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और फिर उनके घर में जो है झाड़ू लगती है। तो ये चीज़ें भी हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी फैलाती हैं। सुबह की बासी झाड़ू जो है वो लग जानी चाहिए किचन में घुसने से पहले, या ये कहिए नाश्ता बनने से पहले झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। बाकी तो देखो सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन जो कर सकता है वो करे, अच्छा होता है। उसके बाद मैंने सीधा नहा लिया था और नहाकर आ गई हूँ किचन में। अभी मैं बनाऊँगी यहाँ पर बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट और नाश्ता दोनों। ये मेरा साथ-साथ चलता है, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफ़िस जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, दोनों का टाइम भी वही होता है। तो दोनों की तैयारी मुझे एक साथ ही करनी पड़ती है। और मैं अपने बच्चों के टिफ़िन में भी जो है सब्ज़ी-रोटी ही हमेशा देती हूँ। कभी-कभी का मैं नहीं कहती कि मैं नहीं बनाती कुछ अलग बच्चों के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें मैकरोनी, मैगी, अलग-अलग से सैंडविच वग़ैरह ये सब मैं जो है स्कूल में नहीं देती। घर पर उनके लिए बना देती हूँ, लेकिन स्कूल के लिए मैं सब्ज़ी-रोटी ही देती हूँ। देखिए, अगर हम स्कूल में सब्ज़ी-रोटी देते हैं तो बच्चा खा कर आता है। कई पेरेंट्स की ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमारा बच्चा तो सब्ज़ी-रोटी नहीं खाता। हमारे बच्चे भी गलतियाँ करते हैं, लेकिन अगर हम उनको स्कूल में देते हैं तो वहाँ से वो सब्ज़ी-रोटी खा कर आते हैं। वहाँ पर आप कहिए मैडम का डर होता है या जैसे भी मैडम डाँटती है इस वज़ह से, तो आप भी दिया करें सब्ज़ी-रोटी ही ज़्यादातर स्कूल में। बच्चे उधर तैयार हो रहे थे और बेटा आज स्कूल नहीं जाएगा। मेरे बेटे का नाम यूवी है और बेटी का नाम कनिका, क्योंकि यूवी को रात में फ़ीवर हो गया था तो वह स्कूल नहीं जाएगा। और मेरी बेटी के स्कूल में 2 चोटी अलाउ हैं, डेली बनाकर जानी होती है, तो वही मैं जो है यहाँ पर बना रही थी। और बस अभी हस्बैंड छोड़कर आएँगे। ज़्यादा दूर तो स्कूल नहीं है, लेकिन सुबह में वे छोड़कर आते हैं और दोपहर में फिर मैं लेने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पर यूवी ने बोल दिया है कनिका को बाय। और कहते ही हैं कि बच्चे को फ़ीवर हुआ है घर पर रखो, लेकिन बच्चे घर पर जो है आराम नहीं करते। मेरा बेटा भी कुछ ऐसा ही है, मतलब कि घर पर रहेगा, आराम नहीं करेगा, चाहे हम कुछ भी बोलो। और फिर वापस से जो है मैंने हस्बैंड के लिए यहाँ पर लंच की तैयारी कर दी है, मतलब जो उनका टिफ़िन दूँगी लंच में, उसी के लिए मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि जब तक बेटी गई, जब तक मैंने रोटी नहीं बनाई थी, बस बेटी के लिए रोटी बनाई थी। अब बनाऊँगी हस्बैंड के लिए। क्योंकि जब वो बेटी को छोड़कर आते हैं, फिर मतलब अपना छोटा-मोटा कुछ ऐसा काम रेडी तो वे भी हो जाते हैं तब तक। लेकिन मैं तभी बना देती हूँ कि गरम-गरम ही खा लेंगे। 2 रोटी खाते हैं वो सुबह में, तो 2 रोटी मैं ठंडी क्या खिलानी, जब वो खाएँगे तभी बना दूँगी। अब तो वैसे भी सर्दी का मौसम है। तो वहाँ पर हस्बैंड भी जो है चले गए थे ऑफ़िस और मैंने उनका लंच वग़ैरह सब दे दिया था। अभी मैंने यहाँ पर की है अपनी पूजा। हालाँकि पूजा तो मेरे हस्बैंड ही करके चले जाते हैं, लेकिन मैं ना अपना नाम जप करती हूँ, जो कि मैं सबके जाने के बाद ही करती हूँ। अभी मुझे मॉर्निंग में थोड़ा टाइम नहीं मिला था, तो अभी जो है मैं आ गई हूँ नाम जप करने के बाद एक्सरसाइज़ करने के लिए। एक्सरसाइज़ देखिए मैं डेली ही करने की कोशिश करती हूँ। एक आध दिन मुझसे छूट जाता है तो चलो कोई नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि डेली किया करूँ, क्योंकि मैंने भी जो है अपना कितना ही सारा वेट जो है वो गेन कर लिया है और मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि चलो किया करूँ। और ये एक्सरसाइज़ जो है मैंने यूट्यूब से देख कर ही सीखी है। नहीं तो मुझे नहीं पता था, अब देखते हैं कितना इनका असर जाता है, कितना नहीं। बेटे को दूध दिया है, क्योंकि बेटे ने अब तक दूध भी नहीं पिया था और अब तक मैंने भी कुछ नहीं खाया-पिया। तो अभी जो है मैं भी अपने लिए चाय लेकर आऊँगी और यहाँ पर अपना नाश्ता करूँगी। और मेरा नाश्ता होगा चाय और शकरकंदी के साथ। मतलब हमारे यहाँ पर ना शकरकंदी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग तो दूध से, चाय से खाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम पश्चिमी यूपी के हैं, तो उधर जो है ऐसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बेटा तो अपना टीवी देखने में लगा था, कार्टून वगैरह, तो मैं भी जो है उसके पास ही बैठ गई थी अंदर ही कि चलो यहीं बैठकर जो है देख लेती हूँ। और आज तो ठंड भी मतलब बहुत ज़्यादा थी। जब मैं नाश्ता करने के बाद बाहर गई, ये टाइम लगभग 10 बजे का हो गया था, तो तब तक भी जो है बाहर धूप नहीं निकली थी। और हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हाथ पैर कँपाने वाली ठंड है। एकदम से ही आई है, अब तक इतनी ठंड नहीं थी। ये देखिए 10 बजे का टाइम है, लेकिन धूप कहीं से कहीं तक भी नहीं थी। और काफ़ी जो है ठंडा मौसम हो रखा है। ऐसे मौसम में तो बस ये मन करता है कि काम ना करें, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। झाड़ू पोछा तो मैं अपना सुबह में ही कर लेती हूँ, जब नहाती हूँ ना उससे पहले, क्योंकि नहाने के बाद झाड़ू पोछा नहीं होता, और सारे काम हो जाएँगे, लेकिन झाड़ू पोछा नहाने के बाद नहीं होता। तो इसलिए सर्दी हो रही है, कोई बात नहीं, मैं सुबह ही जो है अपना झाड़ू पोछा करके तब मैं नहाती हूँ। डेली का मेरा काम है। ठंडा पानी रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार तो ठंड लगती ही है, उसके बाद तो जो है फिर अपने आप ही जो है मतलब कि ठंड भाग जाती है, फिर महसूस नहीं होती। और सबके जाने के बाद फिर मेरा काम होता है ये वाला शुरू, जो सारे में फैला पड़ा होता है ना, इन सब सामान को अरेंज करके रखना, अपनी जगह पर रखना। क्योंकि सुबह-सुबह इतनी भाग-दौड़ होती है, सबके घर में होती होगी, अगर आपके बच्चे भी जाते हैं, तो आपको भी पता होगा, स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, जहाँ जिसको लगता है, मतलब हस्बैंड तो मेरे नहीं फैलाते, वो तो हर चीज़ अपनी प्रॉपर एक जगह रखते हैं, लेकिन बच्चे तो करते हैं ना। और जल्दबाजी में तो हमारे से भी हो जाता है सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह का टाइम इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा। तो जल्दबाजी में सामान जहाँ से उठाया वो वहाँ नहीं रह जाएगा, इस तरीके से। लेकिन मुझे फैला हुआ घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे हर चीज़ जो है अपनी जगह पर रखी होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए। मुझे तभी घर में जो है मन लगता है, नहीं तो मेरा मन नहीं बिल्कुल भी लगता। फैले हुए घर में मुझे बैठने का भी मन नहीं करता। अभी बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी दोपहर से, फिर उनका खाना दिया, और मैंने भी जो है खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पर फिर मैंने भी अपने लिए खाना खाया, और मुझे खाना खाना सर्दियों में गुड़ के साथ बहुत पसंद है, तो मैंने गुड़ से खाया। और जी आज हमारे घर में बनेगा दूसरी बार गाजर का हलवा, क्योंकि मेरे बेटे यूवी को बहुत ज़्यादा पसंद है गाजर का हलवा। और एक बार तो हमने बनाया था जब हमारे यहाँ पर जो है गाँव से मावा आया था, खूब सारा मावा भेजा था मेरी सासू माँ ने, तो हमने उसका हलवा बना लिया था, बहुत अच्छा हलवा बना था। लेकिन आज का जो हलवा बनेगा ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिना मावे के हलवा बनाऊँगी, और ये भी अच्छा बना था। यहाँ पर मैंने गाजर ले ली थी, पहले उनको छिला, उसके बाद मैंने धुला था, क्योंकि फिर भी हाथ मतलब लग ही जाते हैं, ऐसा होता है, तो मन नहीं मानता, तो मैं छिलने के बाद ही धो लेती हूँ। और अभी जो है सारी गाजर को मैं कस लूँगी। और जिससे जल्दी गाजर का हलवा बन जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पर इनको जो है कुकर में उबाल लिया था, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाते हैं ना, तो जल्दी बन जाता है। और ये मैंने अभी 2-1 बार से ही बनाना सीखा, पहले तो मैं भी ऐसे ही बनाती थी, क्योंकि गाजर तो जो है हमारी ज़्यादातर पक ही जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें डाला था दूध, 1.5 किलो दूध था ये, जो मैंने इन गाजर में डाला, और ये गाजर थी 2 किलो। 1.5 किलो दूध डाला, और उसमें जो दूध पर मतलब कि मलाई आती है, वो मलाई सहित मैंने दूध पूरा डाल दिया। और 1 कटोरी मलाई मैंने एक्स्ट्रा बचा के रखी थी, पहले दिन की फ्रेश मलाई। तो उसको भी मैं थोड़ी देर में इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर हम इस तरीके से मलाई डालते हैं, तो वो हलवा भी जो है काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो जब ये थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद ही डालूँगी। अच्छा, कई लोगों को ना जो ड्राई फ्रूट्स डालकर बनाते हैं, वो बहुत पसंद होता है हलवा, लेकिन मेरे घर पर एकदम सिंपल बनता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स नहीं रखते, रखते हैं, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चों को उतना पसंद नहीं है, वो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ऐसे ही, मतलब ना तो हलवे में डाल के खाएँगे, जो सूजी बेसन का बनाते हैं, ना गाजर के हलवे में। तो इसलिए मैं इसमें नहीं डालूँगी। तो आप लोगों ने देखा, मैंने इसमें जो है 1 कटोरी मलाई और ऐड कर दी है, और बस इसी से जो है हमारे हलवे का जो टेस्ट है, सॉरी, वो इन्हेंस हो जाएगा, बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो बस अभी जो है कुछ देर बाद हमारा हलवा भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मैंने डाल दी थी चीनी। चीनी में अपने स्वाद के अनुसार ही डालना है, जितनी चीनी डाल सकते हो, मीठा खाते हो। हम तो थोड़ा मीठा तेज़ ही खाते हैं हलवे में, खीर में। मुझे भी तेज़ ही पसंद है, मैं मतलब फीका-फीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे कि खीर हुई, हलवा हुआ, इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा तेज़ ही मीठा डालती हूँ। तो बस हमारा हलवा जो है बनकर हो गया है तैयार। अभी मैं इसको ना थोड़ा-सा मतलब ढीला-ढीला ही उतारूँगी, क्योंकि सर्दी का मौसम इतना है, ये खुद ही जो है बाद में ऐंठ जाता है, मतलब टाइट हो जाता है। और सबसे पहला भोग जो है मैं लगाती हूँ भगवान जी को। जब भी मेरे घर में कुछ भी मीठा बनता है, तो सबसे पहला भोग लगता है भगवान जी को, उसके बाद जो है सबको देती हूँ। बच्चों को दिया तो उन्हें तो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि बेटे ने तो वैसे ही सुबह से शोर मचा रखा था कि हलवा कब बनेगा, कब बनेगा, मतलब ऐसे ही करता है ये, जब भी हलवा कुछ बनता है ऐसे ही करता है। फिर हस्बैंड को दिया, और मैंने भी अपने लिए ले लिया। तो चलिए आपसे फिर मिलती हूँ।